नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से 50 प्रश्नों को हम लोग रोज़ देखते हैं। और हम लोगों ने आदिकाल को समाप्त कर लिया है। आज हम लोग भक्ति काल को शुरू कर रहे हैं, जिसमें से भक्ति काल का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए भक्ति काल का पहला प्रश्न। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य है? काव्य ग्रंथ है मतीराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। तो आप सभी जानते हैं कि सुदामा चरित जो है वो किसके द्वारा रचित है? नरोत्तम दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज रासो। तो गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग के बारे में बताना है। किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे अकबर के। ठीक है, ये 6 नहीं बना है, सी बना है। अगला प्रश्न देखिए। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों सा धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। तो ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कृपाराम पुस्तक है द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी। कृपाराम पुस्तक है द्वारा, यानी कृपाराम की, यहाँ की लगा लीजिए। कृपाराम की पुस्तक है द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी। ठीक है, तो मतलब कहने का है, सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कृपाराम द्वारा रचित पुस्तक है, लिख लीजिए इसको। कृपाराम द्वारा रचित पुस्तक है ना, रचित पुस्तक है जो कैसी है? नायिका भेद की सबसे पुरानी। ठीक है ना, नायिका भेद की सबसे पुरानी। तो ये पुस्तक बतानी है आपको, या कह दो नायिका भेद की सबसे पुरानी कृपाराम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इस तरह से पढ़ सकते हैं आप इसको। तो आप कर लेंगे इसे, क्या करेंगे? हित तरंगिणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ए कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। आगे बढ़िए। रुद्रराम की स्थापना किसने की है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। तो जो रुद्र संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की है? तो ये क्या करेंगे आप? विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। निम्बारकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत। तो आप जानते हैं कि निम्बारकाचार्य का जो दर्शन था वो कौन सा था? वो था द्वैताद्वैत। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद है। अगला चलिए, अगला प्रश्न देखिए। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। तो आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो रामानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। आगे बढ़िए। रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। तो जो रहीम थे वो किसके दरबार में थे? अकबर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला देखिए। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके।
आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी, रहीम, कबीर, वृंद। तो आप कर लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रहीमदास के बारे में कहा है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो इसमें से आपको बताना है रूप गोस्वामी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? अक्का महादेवी, वीणाबाई, अंदाल और सहजोबाई। तो दक्षिण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंदाल। ठीक है, अंदाल या फिर ये आता है अंडाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को और किस नाम से जानते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है प्रश्न। रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा रुद्र संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिए, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु काटियो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? रहीम, कबीर, कृपाराम और बिहारी। तो ये किसकी हैं? बिहारी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही कर लेंगे वो कौन सा सही कर लेंगे? ए नंबर, रहीम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़िए, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, शुक्ल बाबा यानी रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़िए, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। तो मदनाष्टक किसकी रचना है? आपको बतानी है रहीम दास की। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कवित कहो दोहा कहो तुलो न छप्पे छंद, विरच्यो यह विचार के ये बखे रसकंद। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे, रहीम की। ठीक है, रहीमदास है यहाँ पर। आगे बढ़िएगा, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। तो यहाँ पर जो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है वो कौन है? खड़ी बोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, खेत कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग, दादू दयाल। तो खेत कौतुकम है वो किसकी रचना है? तो ये है रहीमदास की। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यहाँ किसे कर लेंगे, किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य। तो जो उत्तर भारत में है भक्ति का प्रसार का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये हम लोग रामानंद कर लेंगे, सी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत देखना है। वेल कृष्ण रुक्मणी री
चतुर्भुजदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, वर्वे नायिका भेद रहीम, भक्तमाल नाभादास। तो ध्यान मंजरी अग्रदास की है, वर्वे नायिका भेद रहीमदास की है और भक्तमाल नाभादास की है। लेकिन बेल कृष्ण रुक्मणी री ये चतुर्भुजदास की रचना नहीं है, ये किसकी है? पृथ्वीराज की रचना है, पृथ्वीराज की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्सा दत्ताशी, राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन कर लेंगे ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल को। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? डी नंबर, इसी को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल को क्या कहते हैं, कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, स्वर्ण काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, बौद्ध धर्म की देन माना है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लोक जागरण जो कहा है वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न डी सही कर लेंगे। अगला देखिएगा, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए सही कर लेंगे, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो आप सभी जानते हैं कि छायावादी जो काव्य है वो अलग है, जबकि संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, ये सब किसके हैं? भक्ति काल के हैं। ठीक है, अगला देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सूरदास। ठीक है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? हटा दीजिए इसको। तो देखिएगा, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत। तो भक्ति का जो आरंभ कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है आपका दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अलवार वैष्णवों की संख्या है 9, 10, 11, 12। तो अलवार जो हैं, अलवारों की संख्या कितनी है? तो अलवार वैष्णवों की संख्या जो है वो है आपकी डी, 12 नंबर, 12। ठीक है, 12 संख्या है इसकी। अगला देखिएगा, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है विशेषता लागू होती है तो क्या है? अहंकार का त्याग। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, अहंकार का त्याग जो विशेषता है वो लागू होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, रामानंद ... की शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो देखिएगा, रंगाचार्य, न्यायमुनि, रामानुजाचार्य और पुंडरीकाक्ष। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अच्छा, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे,
रामानुजाचार्य का अगर हम लोग वाद देखते हैं, दर्शन देखते हैं, तो क्या होता है? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। अच्छा, और इसके बाद में निम्बार्का की अगर बात करते हैं, निम्बार्काचार्य की, तो ये है द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद। और माधवाचार्य की अगर बात करते हैं तो इनका है द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद, और ये नहीं होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। अगला देखिए, द्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार है क्या? यहाँ पर देखते हैं, जीव और ब्रह्मा जो है वो एक है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री, रुद्र, ब्रह्म, सनकादि। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता की विशेषता जो है वो किस संप्रदाय में है? तो सनकादि संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कमल दल नैनन की उन्मान विरसत नाहि सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। कमल दल नैनन की उन्मान विरसत नाहि सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। तो ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा बी, रहीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? भक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, 1375 से 1700। ठीक है, अगला देखिएगा, ओम जय जगदीश हरे की आरती किसकी रचना है? तो देखिए, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। तो ओम जय जगदीश हरे किसकी आरती है? तो ये है श्रद्धाराम फिल्लौरी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो द्वैतवाद के जो प्रणेता हैं वो कौन हैं? माधवाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं आपके सी, वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला देखिएगा, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी। तो ये होती है किसकी करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, विष्णु की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? आंडाल, अज्जा कामासी, सहजोबाई, मीराबाई। तो यहाँ पर जो महिला संत है वो कौन है? तो ये हैं आपकी सहजोबाई, अलवार महिला संत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुकी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कर लेंगे आप तत्सुकी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला देखिएगा,
एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसे देखिएगा, जो प्रश्न हम लोगों ने निकाल दिया है पीछे, तो इसको देखो। इनमें से एक तो ये क्वेश्चन नंबर 42 करिएगा इसको, ठीक है। 41 की जगह क्या करेंगे, 42। अलवार महिला संत, तो अलवार महिला संत हमें भी डाउट हो रहा था। तो अलवार महिला संत कौन है, अंडाल हैं, ठीक है। सहजोबाई नहीं है, आजा कामासी नहीं है, और मीराबाई नहीं है। तो इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। हो गया है गड़बड़ थोड़ा सा बोलने में, तो ये क्या है, अंडाल महिला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे इसका, ठीक है। अलवार महिला संत कौन है, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, कौन है, अंडाल महिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, सी नहीं होगा। तो आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो आपका सी सही हो जाएगा, तत्सुखी संप्रदाय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है, तो बरवे नायिका भेद का जो रचनाकार है वो रहीम है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है। भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। तो रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है, तो ये हैं भक्ति काल की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, भक्ति काल। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। 3, 4, 2, 5। तो कितनी मानी जाती हैं यहाँ पर, बी नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम है। ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, और इधर कर लेंगे रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, पहले आएगा श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला देखिएगा, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी सही कर लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं वो कौन है, शंकराचार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से ये सभी गलत हैं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। इसकी समय सीमा है क्या, तो देखिएगा 1375 से 1700 तक, ठीक है। तो इसका जो समय सीमा है भक्ति काल का वो क्या है, 1375 संवत से 1700, ठीक है ना, 1700 इसकी समय सीमा है किसकी, भक्ति काल की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त, ठीक है। अगर
क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए लाभकारी है, तो इसे शेयर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले 50 प्रश्नों के साथ में। ठीक है, अगले 50 प्रश्नों के साथ फिर से मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, हाँ, क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपके लिए लाभकारी है। प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।